चलिए एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आप एग्जाम में जाते हैं, टोटल क्वेश्चन को लिखते हैं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी आपको जो है ना बढ़िया मार्क्स नहीं मिलता है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा ना? इसलिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह द यानी 5 से 7 मिनट का वीडियो जो है ना, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि हर चीज़ आपको याद करने या फिर रटने या फिर लिखने से नहीं होता, कुछ-कुछ चीज़ को समझना भी ज़रूरी होता है। तो हम आपको इसमें बताएँगे कि 5 मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, जिसकी वजह से उसको एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं और क्या-क्या आपको कॉपी लिखते समय क्या-क्या जो है ना सावधानियाँ बरतनी हैं, हम सभी के सभी बताएँगे। क्योंकि 10th का एग्ज़ाम बहुत बच्चे जो है ना पहली बार देने जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो नर्वस भी फ़ील रहते हैं और आंसर लिखने से ओनली नंबर नहीं मिलता, बल्कि आपको कुछ और पॉइंट भी इंक्लूड करना होता है, यानी जोड़ना होता है। तो चलिए हम आपको टोटल के टोटल कांसेप्ट समझाएँगे, आपकी भैया की तरह, आपकी दोस्त की तरह एंड आपको टीचर की तरह। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि देखिए, बहुत बच्चे सबसे पहला गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन भी लिख देते हैं, देन आफ्टर आंसर लिखते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन भी लिख देते हैं, देन आफ्टर आंसर लिखना है। तो सबसे पहली गलती यही ना आप लोग का नहीं दोहराना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दोहराते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लिखिएगा। तो बोलिएगा, "सर, तो ये तो हम पहले से जान रहे थे कि क्वेश्चन नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, लेकिन बहुत से बच्चे लिखते हैं, इसलिए इस कांसेप्ट को भी हमने इंक्लूड किया है।" दूसरी करेंगे बात कि एक पेन का उपयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है? एक पेन का उपयोग नहीं कीजिएगा, 2 तरह का पेन मान लीजिए कि आपको ओनली चावल खाने के लिए दे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं ना लगेगा और उसमें दाल रहे तो कितना अच्छा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। उसी तरह आपको एक पेन से लिखिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन 2 कलर से लिखिएगा ना तो आपको साफ-साफ दिखाई देगा और साथ में अट्रैक्टिव यानी सुंदर भी दिखाई देने लगेगा आपको कॉपी। तो 2 पेन का उपयोग कीजिएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर 2 पेन का कौन-कौन सा कलम का उपयोग करेंगे? तो हम बताएँगे आपको ब्लैक का, ठीक है? ब्लैक का और ब्लू का उपयोग कीजिएगा। किसका-किसका? ब्लैक और ब्लू का उपयोग कीजिएगा। देखिए, जब आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा ना, तो 2 ब्लैक ले लीजिएगा और 2 ब्लू पेन ले लीजिएगा, ठीक है? और जब एग्ज़ाम में आप लोग जाइएगा ना, तो 2 ब्लैक, 2 ब्लू पेन वैसी लीजिएगा जिससे आप पहले लिखते हैं, यानी पहले से जैसे आप कलम से लिख रहे हैं, उसी कलम को लेके जाइएगा। नया कलम लिखने की सॉरी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया कलम अच्छा नहीं चलता है, स्मूथली नहीं चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा, तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है कॉपी में, ठीक है? तो आप पहले से ही लिख कर ले जाइए, यानी कलम कुछ खर्चा हो ना लीड, वो वाला कलम ले जाइएगा, ठीक है? तो इस बात को नोटिस कीजिएगा। अगली बात क्या है कि जब आप क्वेश्चन लिखिएगा, मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था? तो आप थोड़ी ना ऐसे लिख दीजिएगा कि रंगप्पा जो है ना जुआरी था, मंगम्मा से पैसा लेना चाहता था। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकिएगा, ठीक है? क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, सो आप 1 लाइन में लिख दीजिएगा। कम से कम आपको 3 लाइन लिखना होता है, यानी 20 से 30 शब्द में आपको लिखना होता है, ठीक है? तो आपको लिखना है रंगप्पा जो है ना मंगम्मा कहानी की एक पात्र है जो हमेशा जुआ खेलता रहता था और वह मंगम्मा को अक्सर मतलब घूरता था और एक दिन अमराई के कुएँ के पास मंगम्मा के रुका कर पूछा कि मंगम्मा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरे पास होंगे तो लौटा देंगे। इस तरह से आपको लिखना है। तो आप देखिए ना कोई भी क्वेश्चन को आप बढ़ा-चढ़ा कर लिखिएगा तभी तो आपका जो है ना मार्क्स इंक्रीज़ होगा, आपको मिलेगा। अब हम बताते हैं कि आप कॉपी कैसे लिखिएगा, ठीक है? ये तो बात हो गया बाहरी बात है। तो हम आपको बताएँगे कॉपी कैसे लिखिएगा। तो जब आप कॉपी लिखिएगा ना तो आप हम कुछ बहुत सारे टॉपर के एंड हम आपको 12th क्लास के भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जान लीजिएगा। आपको 12th क्लास के भी हम पढ़ाते हैं। तो 12th क्लास के स्टूडेंट सबको गाइड करते हैं, तो आप लोग तो 10th क्लास में हैं, ठीक? तो देखिए, तो जैसे आप हम बहुत सारे स्टूडेंट सबसे एनालिसिस किए, जानकारी लिए कि आप लोग कैसे कॉपी लिखते हैं, तो वो सभी एक ही तरह बताए। देखिए, आपको सबसे पहले लिख देना है प्रश्न संख्या 1, ठीक है? प्रश्न संख्या 1 लिखना है, उसके बाद डैश, डैश, डैश 2 अंक स्तरीय प्रश्न। यह लिखने से क्या होता है जानते हैं? जब एग्ज़ामिनर आपका कॉपी चेक करेगा ना, तो आपको उसको मतलब जल्दी से दिख जाएगा कि 2 अंक का यह प्रश्न है। उनको खोजना नहीं होगा कि कितना नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंक का प्रश्न है। तो आपको लिखेगा कि इतना लिख दिया है बच्चा, तो आपको सीधे 2 नंबर इस तरह से दे देगा, ठीक है? और फिर यहाँ पर लिखना है प्रश्न उत्तर या फिर उत्तर भी खाली लिख सकते हैं 1, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर भी उत्तर 1 लिखना है। इससे क्या होगा कि उसको फटाक से एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है तो है। तो इस तरह से जैसे क्लिक होगा एग्ज़ामिनर के सोचता है आप मान लीजिए कि आपको दे देगा, हम एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं, बहुत सारा भेड़िया दे देगा, उसमें एक बकरी छोड़ देगा, तो आपको कहेगा बकरी ढूँढने के लिए, तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वही बताएगा कि एक बहुत सारा व्हाइट कलर का भेड़िया है, उसमें एक ब्लैक बकरी छोड़ देगा, तो आपको सीधे दिखाई दे देगा। वही बात है कि अगर बार-बार एक-एक लिख दीजिएगा ना, तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा कि 1, ठीक है? 1 जल्दी समझ में आएगा, तो आपको 2 नंबर सीधे यहाँ पर ऐसे करके दे देगा। हाँ, तो आगे क्या करना है, तो ब्लैक पेन से इस तरह से आपको लिख देना है कॉपी को, ठीक है?
देन आफ्टर यहाँ पर डबल लाइन कर देना है ब्लैक पेन से लिखकर, फिर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर थोड़ा डैश देकर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसका पैराग्राफ चेंज करना हो, तो मान लीजिए कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना हो, तो फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से करना चाहिए, ठीक है? तो आपको इस तरह से लिखना है, ये सब बात पर नोटिस कीजिएगा। तो अगर आप कॉपी लिखना चाहेंगे तो इसी तरह से कॉपी लिखिएगा, ठीक है? तो आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि इस तरह से, हाँ, और अंत जब कीजिएगा ना, जब कॉपी को जो है ना लिख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग इस तरह से देकर और एक बूंदा स्लैंग, एक बूंदा स्लैंग दे दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है, अट्रैक्टिव लगेगा आपका कॉपी और एग्जामिनर को क्या लगेगा कि हाँ, इस जंग है ना, स्टूडेंट इंड कर दिया है इस क्वेश्चन को, तो आगे नहीं क्वेश्चन को ढूंढेगा, आंसर को नहीं ढूंढेगा और आपको 2 नंबर पूरा फिक्स मिल जाएगा। फिर उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह आपको लिखना है। देखिए, इसी तरह लिखना है कि प्रश्न संख्या 2 डैश 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 2 अंक स्तरीय प्रश्न, फिर यहाँ पर उत्तर दो करके लिख देना है और जब आपको इंड हो जाएगी ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से कर देना है, ताकि अट्रैक्टिव जितना कॉपी लेगा ना, उतना ज़्यादा जो है ना, मतलब आपका मार्क्स देगा, कटेगा नहीं, ठीक? मान लीजिए कि हम आपको देते हैं बहुत सारा चीज़ खाने के लिए, तो आप नहीं कीजिएगा कि हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक चीज़ खाने के लिए देंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ब्लैक पेन का यहाँ-यहाँ उपयोग कीजिएगा और जब ओएमआर आप वो लोग भरिएगा ना, ठीक है? ओएमआर होता है ना, कहेंगे सर जानते हैं, तो ओएमआर भरिएगा ना तो ब्लैक पेन से। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक पेन के स्कैन जल्दी कर दे, मतलब ऑब्ज़र्व होता है ना, कंप्यूटर जल्दी करता है, स्कैन जल्दी कर लेता है। सो आप लोग ब्लैक पेन से ओएमआर को रंगिएगा, ठीक? तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, सभी स्टूडेंट जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँगे। अगर आप पहली बार हैं बिहार की वीडियो चैनल 10th पर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, क्योंकि हम आपको गाइडेंस भी देंगे और एग्जाम के समय तक आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सभी का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर हमें एसएमएस करेंगे। क्या करेंगे? एसएमएस करेंगे। हम आपको तुरंत 12 बजे रात को भी कीजिएगा तो हम उसी समय आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स, पीडीएफ या कोई भी चीज़, ठीक है? तो आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको हर एक चीज़ का गाइडेंस करते रहें और आपका बेहतर मार्क्स दिलाने में हम शामिल हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।